मैंने उसे हल्का सा ऐसे आई लुक दिया. Okay. He understood. So I took him inside a room and without removing our clothes, we were and groom ने हमें देख लिया था. उसकी तो पड़ गई होगी. अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो तो आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए? इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए. पहले गाली देनी आनी चाहिए, दूसरा सेक्सुअल जोक्स मारने आने चाहिए. बस किसी भी मेन स्ट्रीम स्टैंड अप कॉमेडियन को उठा के देख लो, सबके सब यही कर रहे हैं. इनमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, मगर मेनली स्टैंड अप कॉमेडियंस यही कर रहे हैं. मगर आज मैं जिस कॉमेडियन की बात करने वाला हूँ उसे तो खुद कॉमेडियन समाज ने ही साइडलाइन कर रखा है. वो खुद उसे कॉमेडियन नहीं मानते. काफी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा. दिखता तो वो सस्ता विकी कौशल है, लेकिन बनना वो सस्ता समय रहना चाहता है. हर्ष गुजराल एक सो कॉल्ड कॉमेडियन, जिनके कॉमेडी से अगर गालियां और सेक्सुअल जोक्स निकाल दो तो उनकी कॉमेडी में सिर्फ उतने ही जोक्स बचेंगे जितने की इस टाइम पे समय रैना के फैंस की आईक्यू है. एक ऐसा कॉमेडियन जिसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अचीवमेंट है, और वो है रशियन लड़कियों को सेक्सुअलाइज करने वाला इंसान. जिन लोगों ने मेरी रशियन गर्ल वाली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि अगर आपके दिमाग में आज के टाइम में रशियन लड़की दिखते ही 6000 रुपीज का अगर ख्याल आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ हर्ष गुजराल का है. 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है. इस बंदे ने 2019 के दौरान एक रशियन वाला जोक मारा था जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था. इसके बाद इसने प्रखर के प्रवचन के साथ पॉडकास्ट में भी इसी बात पे सफाई दी थी. इसमें इसने उस बात को लेकर थोड़ा भी रिग्रेट नहीं दिखाया, बल्कि उल्टा उसका मजाक बना रहा था. आज भी रशिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता तो मेरे पे इल्जाम आता है. मुझसे पूछने में लगे हुए बिल पड़ता है 6000 का. मतलब इसने एक पूरी कंट्री, और मैं सिर्फ रशिया को नहीं कहूंगा क्योंकि इंडियन लोगों के सामने कोई भी फॉरेनर रख दो वो ये थोड़ी पहचान पाएंगे कि वो रशियन है या नहीं. वो तो सबके सामने 6000 कहते हैं. आप ऐसे जोक मारते हो और उन्हें अपोलोजाइज करने के बजाय उल्टा उन पे हंस रहे हो और उन्हें जस्टिफाई भी कर रहे हो, और इसमें इसका भरपूर साथ प्रखर भी दे रहा है. यहाँ तक कि इस जगह भी इसने 6000 कहकर उस बात का मजाक बनाना चाहा. लोगों को भी इसकी बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आई. लोग कमेंट्स में यही सब कह रहे हैं. एक इंसान ने ये कमेंट किया है, ये बात बिल्कुल सही है, इस स्टीरियोटाइप को मेन स्ट्रीम करने में हर्ष गुजराल का बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है. और भी कई लोग इसके बिहेवियर से काफी नाराज थे कमेंट्स में. मगर अभी रुको, हर्ष की हिपोक्रेसी एक्सपोज करता हूँ. इसने प्रखर के सामने ये कहा कि वो जोक 2019 में मारा गया था और उस टाइम इसका सबसे पहला एपिसोड था. वो बहुत नया परफॉर्मर, बहुत ही नया, पहला यूट्यूब चैनल, पहली वीडियो, पर मैंने 2019 में किया था भाई वो जोक. 5 साल हो गए हैं. तब इसको कुछ नहीं पता था कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या होगा. ये एकदम बिल्कुल नया राइटर था. तो इसका कहने का ये मतलब था कि नया नया आने की वजह से और थोड़ी इमेच्योरिटी होने की वजह से इसने वो जोक कह दिया था. मगर ये क्या है हर्ष भाई? 3 अलग अलग रूम थे, एक 3 BHK ले रखा है. कितने का है यहाँ पे? 50,000 का रूम ले रखा तुमने. भाई साहब कितनी रशियन आ जाती है उसमें. 2020 में ये वीडियो अपलोड किया था आपने, और ये आपके YouTube पे अपलोड की गई 4th वीडियो थी. इसमें भी आपने सेम जोक मारा. इससे ही पता चल रहा है कि हर्ष गुजराल ने कितना गलती से उस टाइम पे वो जोक कहा था. और तो और इसने एक ऐसा कमेंट भी लाइक कर रखा है जिसमें इसने वुमेन की कितनी इज्जत की है वो दिखता है. इसके हिसाब से वुमेन एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बोली लगाई जा सकती है, जिसको पैसे से खरीदा जा सकता है. और इनको कितना रिग्रेट है इस चीज को लेके, ये तो मैंने आपको प्रखर के प्रवचन वाली क्लिप में दिखाई दिया. अब आते हैं हर्ष भाई के नए शो पे, जिसका नाम उन्होंने एस्केप रूम रखा है. अब जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि इस शो में जो लोग आते हैं एक कन्फेशन बॉक्स है, उसमें जाते हैं, अपना कन्फेशन करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कांड किया है, और फिर उस हिसाब से हर्ष भाई ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्वर्ग भेजना है या फिर नर्क. इस शो में कन्फेशंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड कन्फेशंस होते हैं. पता नहीं ये शो स्क्रिप्टेड है या फिर क्या है, क्योंकि जो भी इसमें कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके फेस पर एक मास्क रहता है. वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते. हर्ष भाई के शो लॉन्च करने का इंस्पिरेशन बिल्कुल पता चल रहा है कि कहां से आया है. हालांकि कॉन्सेप्ट काफी अलग है मगर मकसद सेम ही है. कंट्रोवर्शियल बातें बुलवा के उसके क्लिप्स कट करके अपलोड कर देना जिससे कि वो वायरल हो जाए, जो कि हो भी रही है. क्योंकि इनके शो में कंटेस्टेंट्स ही ऐसे आ रहे हैं. ये तो सिर्फ शुरुआत है. ऐसे काफी सारे कंटेस्टेंट्स आए थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्स रिलेटेड कन्फेशंस किए थे, ताकि हर्ष भाई के शो की क्लिप कट हो सके और वो इंस्टा पे अपलोड होके मिलियंस में जा सके, बिल्कुल समय रैना की तरह. जैसे कि इंडियाज गॉट लेटेंट में एक औरत आई थी जिसने अपने कपड़े कैंची से फड़वा लिए थे. कैसे वो क्लिप एक आग की तरह वायरल हो गई, सेम इस पब्लिक सेक्स वाली क्लिप के साथ भी हुआ. इसमें एक कंटेस्टेंट आया था जिसकी बॉडी काउंट 150 प्लस थी, यानी कि उसने 150 प्लस औरतों के साथ सेक्स किया था. उसको बड़ा बॉय टाइप, ये बंदा तो ऑलरेडी स्वर्ग वगैरह है, ये सब कह के उसे ऑलरेडी ग्लोरीफाई कर रहे थे. वो महीब जिसकी आधी से ज्यादा जिंदगी
बीत गई बिना फेम के, अब अचानक से समय की वजह से फेम मिल गया। वो क्या कह रहा है सुनो। भाई तेरी वाइफ को सलूट है। मैं डिवोर्स ले लिया उससे। हैं? बनता है भाई तेरा। बनता ही है, डिवोर्स ही ये होगा। बकवास कर रहा है यार। इतनी अच्छी वाइफ जो ये तूने उसको जाके बताया कि मैंने अभी सेक्स किया, तो कह रही भूतनी भूतनी। मतलब आपका पार्टनर अगर आपके साथ चीट कर रहा है बाहर, तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप बुरे हो। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो आपको अच्छी बीवी मिलेगी। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसको बड़े इजीली बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां इतना गलीज शो खुलेआम अपलोड कर रहे हो जिसमें किंक की बातें हो रही हैं, भूतनी के साथ की बातें हो रही हैं। मतलब ये पूरा का पूरा अडल्ट कंटेंट उठाकर यूट्यूब पे डाल रहे हैं। समय के शो में फिर भी काफी सारे टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स आए थे, मगर इस शो में तो सिर्फ जाहिल लोग आ रहे हैं। ऐसे शो को यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हो? इसे ओनली फैंस पे डालो। वैसे तो यूट्यूब गाइडलाइंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी उन्हें काफी इजीली इस तरीके से ब्रीच किया जा सकता है जिस तरीके से इस शो में कर रहे हैं। और ऐसे शोज बढ़ते ही जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ वल्गर बातें हो रही हैं। जैसे मूवीज के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है जो कि मूवीज में से इनअप्रोप्रिएट सीन्स को सेंसर करवाता है। मेरे ख्याल से सेम वैसी ही सेंसर बोर्ड यूट्यूब को भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे शोज पे लगाम लग सके। ये खुलेआम कॉमेडी के नाम पे 18+ चीजें कर रहे हैं और कोई इन्हें कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि वही घिसे पिटे पुराने जोक्स पे हंसे जा रहे हैं। मैंने किसी क्रिएटर को तो छोड़ ही दो, ऑडियंस को भी इस शो को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा। मतलब क्या चाह रहे हो? जैसे इसने रशियन वाले जोक को स्टीरियोटाइप करके उसे नॉर्मलाइज कर दिया, वैसे ही ऐसे शोज को भी नॉर्मलाइज कर दे जहां सिर्फ चीटिंग को ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, जहां बॉय बनाने को ग्लोरीफाई किया जा रहा हो। वैसे शोज को बॉयकॉट करने की जगह उन्हें उल्टा सपोर्ट कर रहे हो। ध्यान रखना, ये वही स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने रशियन और 6000 को कनेक्ट करके उसे नॉर्मलाइज किया था। तब भी लोगों ने इसको कुछ नहीं कहा था। उस समय भी लोगों ने हंस के इसकी बातों को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में हार ही न जाने कितनी लड़कियों को सेक्सुअल कमेंट फेस करना पड़ता है। आज के टाइम में आपके पास अनगिनत ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट के। आप किसी सिंगल शो पे डिपेंडेंट नहीं है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो प्लीज कुछ अच्छा देखें। ऐसे शोज पे टाइम वेस्ट करने के बजाय जहां मम्मी के नाम पे कॉमेडी जोक मार दो, कह दो हो गया जोक। हर चीज कहीं ना कहीं आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे में जरूरी है कि आप एक ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करो जो कि आपको अच्छी चीजें करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, ना कि बुरी चीजें करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ओपिनियन भरे वीडियोस मैं वहां पे भी डालने वाला हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।